हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी में। बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो चैप्टर है आपका एयर। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोग बेसिकली पूरा प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सभी एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, समझा जाए उन चीज़ों को। तो ये है वीडियो क्लास 6 का। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों जब हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, एयर। तो एक सिंपल डिफिनीशन दिमाग में रहनी चाहिए कि एयर होता क्या है। तो एक सिंपल डिफिनीशन है बच्चों, एयर इज द मिक्सचर मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक सिंपल डिफिनीशन है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो कई सारे गैसेस का, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है। अब इसमें बच्चों मिक्सर किस किन चीज़ों का होता है, तो बेसिकली किसका किसका होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर कुछ चीज़ें होंगी जो उसके साथ मिक्स होंगी। अदर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, अदर में आपका होगा वाटर वेपर, और वाटर वेपर हो जाएगा और आपका डस्ट एंड स्मोक हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं बच्चों जो अदर में, वाटर वेपर और डस्ट एंड स्मोक इसके अंदर एडअप होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर में आपकी वाटर वेपर और डस्ट एंड स्मोक। तो सबका सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले इन लोगों का क्या करते हैं, कंपोजिशन पता करते हैं बच्चों कि इनका इन्वायरमेंट में कितने % कंपोजिशन होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों 78% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वह 21% होता है, CO2 जो होता है बच्चों वो आपका होता है करीब 0 पॉइंट आपका 1% मान लीजिए, 1% होता है। और आपके ये हो गए, नहीं 1% नहीं, 0.03%, 21%, 78%। ठीक है। तो ये आपके, और अदर वाले जो होते हैं बच्चों वो 0.07% होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो एयर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, वो इस तरीके से उनके अंदर कंपोजिशन है उनका। ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन एयर में क्या, कौन कौन से गैसेस के कितने कितने % होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर है क्या बच्चों, वाटर वेपर क्या है, वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो जो धुएं के फॉर्म में जो वाटर उड़ता है हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसे वो कहते हैं वाटर वेपर बच्चों। ठीक है। ये वाटर वेपर अगर आपको चेक करना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल हमने एक प्रैक्टिकल कर रखा है कि हाउ टू चेक द इन्वायरमेंटल मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वाटर हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको कि एक कोल्ड वाटर लीजिए, एक ग्लास लीजिए, कोल्ड वाटर को उसमें पुट कीजिए। तो जब आप पानी जब डालेंगे ठंडे उस ग्लास में, जब ठंडा पानी आप डालेंगे तो देखेंगे ग्लास के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपके। तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए हैं बच्चों, वो आए हैं हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास जो हैं वेपर्स वो आकर वहाँ पे कंडेंस हो चुके हैं। ठीक है। तो एक सिंपल ये आपका ट्रिक है जो से आप पता कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में आपके आसपास में
मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर है कि नहीं। और ये जो वाटर वेपर है बच्चों, ये एक और काम में यूज हो जाता है, ये सब जाके ऊपर कंडेंस होते हैं और बारिश के फॉर्म में नीचे भी गिरते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डस्ट और स्मोक के बारे में। तो बच्चों जो डस्ट होता है वो जानते हैं कहाँ से उड़ता है, वो सब आपके सॉइल से उड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन के समय उड़ता है, कंस्ट्रक्शन के समय बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा देश कैसा देश है, प्रगतिशील है, यानी प्रगति अभी कर रहा है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के काम हमेशा चलते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, एक ये भी फैक्टर है आपका डस्ट का। ठीक है, और इरोजन, इरोजन जब सॉइल में होता है तो वहाँ से भी निकलता है ये सब धूल मिट्टी। स्मोक की बात करें बच्चों, तो स्मोक का मेन फैक्टर जो है आपके फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियाँ हैं, और आपके घर में जलाए हुए आपके जो प्लास्टिक और ये सब चीज़ें लोग जलाते हैं वो हैं। ये सभी चीज़ें स्मोक हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइकिल्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल को समझते हैं तो बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म बच्चों, एक सिंपल फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये है आपका प्लांट, ठीक है, ये आपका घास खा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका CO2 निकला, इसमें चला गया, ये O2 निकला, इसमें चला गया। तो बच्चों आप लोग देखिए ध्यान से, क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो चीज़ें होती हैं फोटोसिंथेसिस के समय। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सन के प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करता है, उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है कि जो CO2 प्लांट को क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए कच्चा मटेरियल चाहिए। जैसे घर पे हम लोग को कोई खाना बनाना होता है तो चावल चाहिए, दाल चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए, जब यहाँ जाके हमारा खाना तैयार होता है। उसी तरीके से जब प्लांट को जब फूड प्रिपेयर करना होता है तो उसको चाहिए होता है CO2 वाटर। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो वो ज़मीन से ले लेता है और CO2 इन्वायरमेंट से ले लेता है, और लेने के बाद अपना फूड प्रिपेयर करता है। जब वो फूड अपना प्रिपेयर कर रहा होता है बच्चों, तो उस समय निकलता है उससे ऑक्सीजन हाई अमाउंट में, और ये ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, ये वापस क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है लिविंग बीइंग के द्वारा। और लिविंग बीइंग क्या करता है, फिर उसको ऑक्सीजन को लेता है, रेस्पिरेशन करता है, और उसको क्या करता है, फिर वापस CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, और ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxygen cycle, and the production of carbon dioxide and consumption of carbon dioxide is known as carbon cycle। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, तो बच्चों क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को प्लांट्स में लाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मान लीजिए एक प्लांट है और ये प्लांट किस तरीके का है, दाल वाला प्लांट है, अरहर प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट मान लीजिए दाल वाली, ठीक है, दाल वाली प्लांट है ये,
और इसके रूट्स जो होते हैं, रूट्स के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट है इसका रूट के अंदर होते हैं बच्चों राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, इसको नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं ये लोग प्लांट के अंदर, और ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के अंदर जाता है। ज़्यादातर दाल वाले जितने पौधे होते हैं उनमें उनके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। क्या नाम है इसका, राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद यह हमारे जो फूड मटेरियल होता है, जैसे दाल की जितनी चीज़ें होती हैं उसमें क्या कहा जाता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन को जब स्प्लिट करेंगे तो एमिनो एसिड होता है, और जब एमिनो एसिड को जब और टूटता है तो उसमें से क्या होता है, यूरिया निकलता है। ठीक है, तो वही यूरिया क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वापस क्या कर देते हैं, इसको हम लोग क्या किए, कंज्यूम किए, खाए इस दाल को। दाल को खाने के बाद क्या हुआ कि जो प्रोटीन है वो टूट के किस में बदल चेंज हो गया, यूरिया में पचने के बाद। और जो वो यूरिया है हमने क्या कर दिया, वापस इसको नेचर में छोड़ दिया। ठीक है, अब ये नेचर में वापस यूरिया जाने के बाद क्या होगा, वापस ये नेचर में चला गया। ठीक है, ये वापस यूरिया क्या हो गया, नेचर में चला गया, और फिर ये प्रोसेस ऐसा होगा कि फिर ये नाइट्रोजन क्या होगा, फिक्स होगा इसमें, फिर नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया इसमें लाएगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर कंज्यूम करेंगे, यूरिया निकलेगा, फिर नेचर में चला जाएगा। और यही जो रिपीटिंग साइकिल वाली बच्चों बार बार यही जो चल रहा है, इस तरीके के साइकिल को कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर एक सिंपल पिक्चर के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों ने इसको बनाया नहीं है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, रोक लीजिए, क्योंकि मैं वैसे भी इस ब्लैक बोर्ड के, इस वाइट बोर्ड के फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हूँ कि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो, या फिर उसके स्नैपशॉट ले लीजिए पीछे करके सही से, अच्छे तरीके से। ठीक है, हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन साइकिल समझ लिया, नाइट्रोजन साइकिल समझ लिया, और कार्बन साइकिल भी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जो एयर है वो क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है। कैसे लाइफ सपोर्ट करता है, तो लाइफ सपोर्ट करता है एनिमल्स में रेस्पिरेशन, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, और उसके वजह से दोनों में ग्रोथ होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, एकदम सिंपल सा। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपने लंग्स से, तो वो क्या करता है बच्चों, हमारे वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे अंदर के फूड मटेरियल्स जो होते हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, अपने हम ग्रोथ में, और टिश्यू के जो भी डैमेज हो चुके हैं उनको क्या करते हैं, उनको वापस सही करता है। ठीक है, वो जो बनता है आपका जो मटेरियल किससे बनता है, ऑक्सीजन के तोड़ने की वजह से एनर्जी बना, और एनर्जी से जो हमारे शरीर में जो भी कमी होती है, ग्रोथ होता है, वो सभी को क्या करेगा, मैनेज करता है। इस तरीके के पूरे जो प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो एयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। और रेस्पिरेशन से क्या होता है, रेस्पिरेशन से होता है सिंपल, क्या होता है, एनर्जी बनता है, और एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होता है हमारा टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो रेस्पिरेशन समझ गए हम लोग। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं अब फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका है कि एक प्लांट है। प्लांट क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में
ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? तो ये कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्या बना दिया? C6H12O6O2 H2O। तो बच्चों देखिए क्या बनाया। जब खाना इसके अंदर जब बनता है तो बनने से पहले क्या क्या कच्चा मटेरियल लेता है प्लांट? इन्वायरमेंट में से ले लेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा, वाटर रूट से ले लेगा, और सनलाइट ऊपर रहेगा। ये तीनों जब मिक्स होते हैं, रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या होता है? प्लांट को एनर्जी मिलती है और हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, चलिए और बच्चों इन दोनों की वजह से क्या होता है? जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, ये सभी काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, पॉल्यूटेंट्स। तो बच्चों पॉल्यूटेंट्स होता क्या है? पॉल्यूटेंट बच्चों ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो क्या करता है? जो हमारे एयर को क्या करता है? डर्टी करता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे एयर्स को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, डर्टी करता है, उसमें चेंजिंग करता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये बच्चों बेसिकली जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? एयर पॉल्यूशन। तो एक सिंपल एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? द अनवांटेड चेंजेस इन द एयर ड्यू टू विच इट इफेक्ट द लिविंग इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। तो एक बिना मतलब का बदलाव जो होता है हवा में, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही क्या होता है? हानिकारक होता है, ऐसे बदलाव क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्या करता है, कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कैसे होता है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन बच्चों कैसे होता है? देखिए, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट और कंस्ट्रक्शन, ये जो चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ से क्या होता है? ये एयर में पॉल्यूशन फैलता है। तो सबसे पहले व्हीकल्स की बात करते हैं। तो व्हीकल्स में बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका वो होता है, जो जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ से क्या होता है? पॉइजनस गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह और जहरीली गैस है। फैक्ट्रीज में से बच्चों निकलता है कार्बन कार्बन उसमें से भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन आपका डाइऑक्साइड भी निकलता है, उसमें आपका कई सारे ऐसे ऐसे गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को के लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट से बच्चों क्या होता है कि ऐसे गैसेस निकलती हैं जो कि केमिकली होती हैं, बहुत ही रिएक्टिव होती हैं और जो कि ह्यूमंस के लिए क्या है? सही नहीं है। चौथी बात करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है तो बच्चों उसमें क्या होता है? सीमेंट उड़ता है, सीमेंट उड़ता है और भी छोटी छोटी उसके साथ चीज़ें उड़ती हैं, जो कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग चाहे किसी लिविंग बीइंग के अंदर चली जाए तो उसके फेफड़े को क्या करती हैं? बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि किन किन कारणों के वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो वो सभी ये कारण हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन, ये चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। ठीक है,
अब बच्चों इनका असर क्या पड़ता है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, असर, इफेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है बच्चों कि ये क्या होता है कि जब हम लोग, जब एयर क्या हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड रेन कैसे होता है। तो बच्चों एसिड रेन का मतलब होता है कि जब पानी में क्या हो जाए, एसिड हो जाए, एसिड गिरने लगे, बरसात पानी की जगह एसिड वाला पानी गिरने लगे, तो क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधों और कई सारी चीज़ों क्या होता है, जहाँ गिरता है वहाँ पे क्या कर देता है, जला देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, एसिड रेन होता कैसे है बच्चों, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि एयर में मैंने क्या बताया कि आपका उसमें से सल्फर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं। तो ये गैसेस क्या होती है बच्चों कि वाटर के साथ क्या हो जाती है, एक बॉन्डिंग कर लेती हैं, ठीक है, एक बॉन्डिंग करने के बाद एक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, रिएक्शन होता है उनमें, एक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और वो एसिड बनने के बाद नीचे गिरता है तो बहुत बड़ा लेवल पे क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है। और नुकसान कहाँ पे होता है, पुरानी जो होती हैं इमारतें बच्चों, जो बहुत ही पुरानी कई कई हज़ार साल पहले की हैं, उनमें गिरने के बाद क्या होता है बच्चों, उनको खदेड़ता है, ठीक है, उनका जो रंग है वो चेंज कर देता है, ठीक है, और ख़राब कर देता है। कहीं तालाब बनता है, कहीं तालाब होता है, तो वहाँ पे मछलियाँ क्या हो जाती हैं बच्चों, मर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पे मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द रेन वाटर। रेन वाटर में एसिड का मौजूदगी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से वो तालाब की मछलियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण था, ठीक है, ये सबसे पहला असर था, ठीक है, एयर पोल्यूशन का। अब हम लोग बच्चों अगला करेंगे, एयर पोल्यूशन हो गया, एसिड रेन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल मतलब क्या होता है बच्चों, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया पे ये समस्या है जो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बच्चों, द राइज ऑफ टेम्परेचर, द राइज ऑफ टेम्परेचर। दुनिया में क्या हो रहा है बच्चों कि आज के समय में क्या हो रहा है कि साल दर साल क्या हो रहा है कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर साल क्या होता रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होता है कि बहुत बड़ा असर होता है। कैसा असर होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अर्थ पे जो स्टोर्ड वाटर है, जो कि बर्फ़ की फॉर्म में है, ठीक है, आइस बर्फ के फॉर्म में है, वो क्या होता है, इस गर्मी के बढ़ने की वजह से बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, पिघल रहा है। और उस पिघलने की वजह से क्या होता है कि समुद्र का पानी क्या हो जाता है, ओशियंस का पानी बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वो धीरे धीरे क्या करता है, उस पर अब पानी बढ़ने की वजह से वो लैंड एरिया को धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, खत्म करने लगता है, ठीक है बच्चों। और ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है ये हम लोग पहले देखें, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये पता चल गया आपको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बच्चों होता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये बच्चों क्या करते हैं, ये ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और क्या करती हैं, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे जो आइसबर्ग्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, और बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक। तो बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है।
चलिए, और इसके होने से क्या होता है ये भी आपको पता चल गया कि इसके होने से क्या होता है, हमारे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टोर्ड आइस हैं, जो कि बर्फ की फॉर्म में जमे होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गल रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हो रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में, जो कि इफेक्ट का अंतिम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज, पायरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज बच्चों होता क्या है, सिंपल है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी यानी जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों, और रेस्पिरेशन करते समय जो हम लोग सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते समय क्या होता है बच्चों कि एयर जब हम लोग इनटेक करते हैं तो एयर के साथ क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, अनवांटेड मटेरियल्स जो होता है वो उसी में मिक्स होता है, वो हमारे अंदर नाक के चला जाता है, और नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक क्या हो जाता है बच्चों, पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां क्या करता है, क्रिएट कर देता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो आपका बीमारी है वो है आपका अस्थमा। अस्थमा, और ये जो अस्थमा के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं पूरे इंडिया में, तो वो कहाँ पे हैं बच्चों, वो हैं दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली जो है बच्चों वो हमारे देश का सबसे पॉल्यूटेंट सिटी माना जाता है, ठीक है, सबसे पॉल्यूटेंट सिटी, ठीक है। और जो दिल्ली है बच्चों, दिल्ली में क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज भी आ जाता है जिसमें विजिबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, ज़ीरो हो जाती है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, स्मोक और डस्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्मोक और डस्ट है। और इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है आपका कंस्ट्रक्शंस, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स। ये सब क्यों है बच्चों, क्योंकि दिल्ली हमारे क्या है, देश का राजधानी है। और राजधानी में बच्चों अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो और कहाँ होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा बच्चों वहाँ पे इन सारी चीज़ों का होना तय है। और इन चीज़ों के होने के वजह से क्या होता है, वहाँ के लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। बहुत सारे स्टेप्स में आपका एक सीएनजी भी आता है, जिसको लाने का एक ही उद्देश्य था कि पॉल्यूशन जो दिल्ली का है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। अस्थमा हो गया आपका। एक और बीमारी होता है बच्चों, होता है ब्रोंचिट्स, ठीक है। तो ब्रोंचिट्स क्या होता है बच्चों कि हमारे फेफड़े में बहुत ही छोटी छोटी गुच्छा होती है जिसे हम एल्वेली कहते हैं। वहाँ पे जाकर क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है उनको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफ़र और लेने देने का जो काम होता है वो रुक जाता है। और धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये हमारा जो फेफड़ा है वो क्या लगता है, सूखने लगता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट्स। अब हम लोग कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे हम होने से रोक सकते हैं, तो वो है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, तो बच्चों एफॉरेस्टेशन होता क्या, ये होता है आपका प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाने को ही क्या कहते हैं बच्चों, एफॉरेस्टेशन। और पेड़ से बढ़िया दोस्त बच्चों कुछ नहीं है। क्या होता है कि इस समय में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो, आप शॉपिंग मॉल, ये मॉल, वो मॉल, बिल्डिंग, आजकल बहुत ज़्यादा चमक धमक में रहने की लोगों को आदत पड़ चुकी है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों कि पेड़ों का उसके लिए बलि दिया जा रहा है, पेड़ों को वहाँ से काट के हटाया जा रहा है। ये भी नहीं है कि वहाँ से अगर काट रहे हैं तो हम कहीं और दो जगह 3 जगह लगा दें, नहीं, लोग यहाँ पे काट कर उसको हटा दे रहे हैं और वहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, बिल्डिंग। बच्चों अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में एक ऐसा दिन आएगा कि हम लोग पेड़ों को म्यूज़ियम के अंदर पाएंगे, ऐसे हम लोग खुले में पेड़ों को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आप लोग फ्यूचर हैं इस इंडिया के, तो आप लोगों को क्या करना है कि पेड़ को प्लांट करना है, जिसकी वजह से आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है उस पेड़ से क्या कर सके, फ़ायदा ले सके, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं।
तो प्लांटिंग ट्री से बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है, कम होता है। और जब कम होगा बच्चों तो जानते ही आप लोग क्या होगा, जब कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो लोगों का जो जीवन है वो लंबा होगा, बीमारी रहित होगा। ठीक है, एफॉरेस्टेशन समझ गए। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं सेव ट्री। बहुत ही सिंपल लगता है बच्चों, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सिर्फ पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है, उन पेड़ों को बचाना भी ज़रूरी है। एक सिंपल सा, एक बहुत ही बड़ा एक वो क्रांति हुई थी जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, चिपको मूवमेंट बच्चों। ठीक है, जो चिपको मूवमेंट है बच्चों वो शुरू हुआ था आपका गढ़वाल में, हिमाचल के गढ़वाल में। वहाँ पे क्या हुआ था कि पेड़ काटने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आए थे। कॉन्ट्रैक्टरों को क्या किया गया, जो वहाँ की माताएं बहनें जो भी थी, जो भी वहाँ पे थी लोग, वो लोगों ने क्या कर दिया कि पेड़ काटने से मना कर दिया और पेड़ के आगे क्या हो गई, आके खड़ी हो गई। और उन्होंने ये कहा कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काट दीजिए और फिर पेड़ काट लीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि गांव की जितनी औरतें थी सभी पेड़ों के आगे क्या आके खड़ी हो गई। ये देखकर जो कॉन्ट्रैक्टर है बच्चों वो वहाँ से तुरंत चला गया। और बाद में बच्चों यह मूवमेंट क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में फैल गया। तो बच्चों पेड़ सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं, पेड़ बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, पेड़ का एक तो हमारे ऑक्सीजन के लिए इम्पोर्टेंट भी और हमारे नेचर की ब्यूटी के लिए एक, समझ लीजिए, एक ज्वेलरी है ट्री। ठीक है, और आजकल तो आपको ज़्यादातर सुनने को मिल जाएगा कि जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन नाम का एक जंगल है, शॉपिंग साइट नहीं, शॉपिंग वाला नहीं, अमेज़ॉन नाम से एक सबसे बड़ा जंगल है जिसे हम लोग पृथ्वी का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा जंगल होगा जिसे हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कह रहे हैं। वो जंगल भी बच्चों आज के समय में बहुत ही तेज़ी से समझ लीजिए काटने का प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट, ये वहाँ की गवर्नमेंट कैसे एक्शन वहाँ पे लेती है। लेकिन बच्चों पेड़ लगाना और पेड़ बचाना दोनों इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जीवन को क्या कर सकें, सुरक्षित रखता है पेड़। ठीक है, हमारे इस पृथ्वी का श्रृंगार है, यानी एक खूबसूरत ज्वेलरी है ये पेड़। ठीक है, तो पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, दोनों करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, इस चैप्टर के 2 पॉइंट बच चुके हैं आपके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेफ ट्रीज हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों कि आज के समय में क्या होता है कि होड़ मची हुई है सबके अंदर होड़ मची हुई क्या कि हमको वो बगल वाला ये गाड़ी लिया है, बगल ये वाला ये गाड़ी लिया है, उधर वाला वो गाड़ी लिया है, चाहे बगल वाला ये लिया है, हमारे बगल वाला ये लिया है, चाहे हमारे दोस्त का फ्रेंड वो लिया है। तो क्या होता है कि बच्चों की अंदर दूसरे की बंदे क्या होता है, लालच आ जाता है कि हमको भी लेना है, ये करना है, वो करना है, लीजिए कीजिए। लेकिन ऐसा चीज़ मत कीजिए जिससे क्या हो, हमारे नेचर को क्या करे, नुकसान पहुँचे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों व्हीकल्स की, गाड़ियों की। क्या हो रहा है बच्चों कि आज के समय में लगभग सभी घर ऐसे होंगे जहाँ पे गाड़ी होगी, व्हीकल्स होंगी। तो बच्चों व्हीकल्स जो है वो आपके जाने आने के राह को क्या करता है, आसान करता है। ठीक है, लेकिन जाने राह आने के राह से भी बड़ी है क्या बच्चों, हमारी इन्वायरमेंट। क्या करेंगे बच्चों कि इतने सब जब हमारे व्हीकल्स जब रोड पे दौड़ेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। और पॉल्यूशन से बच्चों जानते ही हैं कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसलिए और वहाँ पे एक और केस हो सकता है बच्चों, एक्सीडेंट्स। ज़्यादा व्हीकल्स के होने की वजह से एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए बच्चों एक सिंपल सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब बच्चों
जो गवर्नमेंट द्वारा जो आपका चलाई जाती हैं बसेस, चाहे अलग अलग चीज़ें जो कि उस जगह पे डेली अप और डाउन करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों का फ्यूल यानी पैसा ही बचेगा और आप लोग सुरक्षित वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, ठीक है। और इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, सेफ होगा। और आप लोग सोचेंगे कि सर हमारे कहने से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा। बच्चों शुरुआत एक ही करता है और पीछे से सभी लोग धीरे धीरे आपके पीछे शुरू कर देंगे करना। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप शुरू तो कीजिए, अंत बढ़िया ही होगा, ठीक है। जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगा, ये बताइए। शुरू कीजिए, अंत बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग समझ चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट है 3R। ये 3R है क्या बच्चों? सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बच्चों देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि आप लोग क्या करते हैं कि कोई सामान लेते हैं, ठीक है। तो कोई सामान में जैसे मान लीजिए आप तेल लेते हैं, ठीक है। तेल लेते हैं तो जब तेल लेते हैं तो कई बार क्या मिलता है, तेल आपका बोतल में मिलता है, ठीक है। बोतल में तेल मिलता है आप लोगों को। तो ये जो तेल होता है बच्चों, तो तेल क्या होता है कि तेल को हम लोग यूज़ करते हैं और बोतल को क्या करते थे, फेंक देते हैं। जब हम लोग लेते हैं तब क्या करते हैं, लेते हैं बोतल को फेंक देते हैं, ठीक है। लेते हैं, करते हैं, बोतल को फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों कि ये लगातार बोतल को फेंकने की वजह से क्या होता है, एक कचरा क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। और प्लास्टिक मटेरियल जानते हैं आप लोग कि वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो प्रयास कीजिए कि जब आप बोतल ले रहे हैं तो जब फेंकने की बजाय क्या करिए, उस बोतल को क्या कीजिए, वहाँ से तेल का पैकेट लीजिए, पाउच लीजिए, ना कि डब्बा लीजिए। पाउच लीजिए, पाउच लेने के बाद इस डब्बे में उस तेल को भरिए, ठीक है। और जो प्लास्टिक है वो उसे रिसाइकलिंग के लिए अलग से रखिए उसको, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों कि ये आपका जो ये बोतल है, ये क्या होगा, इसकी मात्रा क्या होगी हमारे नेचर में, कम होगी, ठीक है। इसकी अमाउंट जो होगी, जो इकट्ठा करने की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। और जिस कम होगी तो हमारे क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, सेफ होगा। धीरे धीरे प्लास्टिक के कम यूज से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट सेफ होता है और सही रहता है। जो इसके साथ पॉलीथीन यानी जो प्लास्टिक मिलता है वो क्या होता है, वो आपका रिसाइकलेबल प्लास्टिक होता है, जो कि बाद में क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चों रीयूज, ठीक है। तो इस बोतल जो मान लीजिए अगर किसी को पाउच वाला नहीं मिल रहा है, अगर किसी को बोतल ही मिल रहा है तो क्या करे, इन बोतल को क्या करे, बार बार इस्तेमाल करे। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को भरे, रख के उसे फेंके नहीं, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि ये आपके खाने पीने का तेल से रखने के बावजूद आप लोगों के किसी सामान के रखने के काम आएगा। और किसी सामान के रखने के जब ज़्यादा दिन तक हो जाए तब इसको क्या कीजिए, इसको रिसाइकलिंग के लिए किसी कबाड़े वाले को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए और फेंकिए नहीं। और जब आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा, सही होगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये 3R बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3R का आपके नेम है, ये तीनों R याद कर लीजिए, RRR, ठीक है। RRR, तो कौन है पहला R, रिड्यूस, दूसरा R रीयूज और तीसरा R रिसाइकल, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट्स हैं, तीनों को याद कर लीजिए और एक सिंपल एग्जाम्पल सबके आगे याद कर लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और कोई भी इस चैप्टर में आप लोगों को क्वेरीज हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बावजूद अगर आप लोगों को और मान लीजिए और आपको डिटेल किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमारा एक ग्रुप है बच्चों, गीत गोविंद एकेडमी नाम से एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बच्चों हमारे
इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेरी होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपका जो रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द देने का कोशिश करेगी। चलिए चलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।